ये देखें जी, ये चाचा आए थे पर्ची काटने के लिए। ये देखें इनके हाथ में बुक भी है और ये दौड़ गए हैं इधर से। ठीक है, हमने ज़रा से नहीं खफा हुए हैं तो ये दौड़ के चले गए वापस। ठीक है, ये देखें ये पट्टी निकाल रहे हैं। ये देखें, ये देखें, इनको हमने बताया कि पट्टी निकाल, ने इनको बताया है पर्ची वाले को, ये पट्टी लगाई है तो आगे से बदमाशियाँ करने लगे हुए हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NK51। ये जो शिकारियों की लीडरशिप होती है ना, यानी कि सियासत, इसमें कुछ भी नहीं मिलता और ना मैं ये लीडरशिप करना चाहता हूं। लेकिन मैंने जब भी कोई काम किया, जैसे फलीना डैम पे जाफर भाई का मामला था, ठेकेदार से माफ़ी मंगाई, ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई बल्कि उसने कबूल भी किया कि उसके बंदों ने ज्यादती की है और उन्होंने वाकई उनके पैसे वगैरह लिए तो वो उनको वापस दिलवाए। उसके बाद कुंडाल डैम का इशू आया, मैंने उसमें इन्वॉल्वमेंट की, तो बेशक वहाँ पे शिकारियों को मराहत मिली या नहीं मिली, लेकिन ठेकेदार को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले सख्त अल्फाज का एहसास ज़रूर हुआ और फिर उसकी प्रॉपरली वजाहत पेश की, जिसको हम माजरत भी समझ सकते हैं और बात रफा दफा हो गई। फिर रावल डैम के ऊपर जो कुछ मैंने एक कलील मुद्दत के अंदर किया वो आप सब लोगों के सामने है। पिछले साल, इस तमहीद का मकसद ये है कि पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जब ये सारे मामला हुए, उसके बाद मैंने कहा कि जो तरबेला डैम के अंदर बम मारे जा रहे हैं, जो बाकी मामला है, अब इंशाल्लाह हम उसका सद्देबाब करेंगे। तो कुछ लोगों ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, वो शायद कुछ ग्रुप था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अभी नवीद साहब आप अपने ही काम से काम रखें, अपने घर को देखें, अभी तरबेला के वारिस जिंदा हैं। अल्लाह आप लोगों को जिंदा सलामत रखे, सेहतमंद उम्र दराज अता फरमाए। मेरी हमेशा तहे दिल से दरख्वास्त है, मैं कोई लीडरी नहीं करना चाहता, मैं कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं बनना चाहता, इसमें कुछ नहीं मिलता, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अब आज 1 साल के बाद मेरी उन तमाम वारसान से, मेरी तमाम उन लीडरान से जो तरबेला के वारिस होने के दावेदार थे, पिछले साल ग्रुप में, अभी पुराना वाकया नहीं है, काफी सारे लोगों को याद होगा और मैंने वो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया था। मैंने कहा तरबेला के अंदर इस वक्त मछली का जाल, मतलब जाल पट्टी लगाने का सीजन नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि पिछले हफ्ते एक टीम जो कि दरवाजे वाली साइड पे गई, उसके सामने जाल लगा दिए गए। एक बार जाल नहीं लगाया गया, 5 बारी जाल लगाकर चेक किया गया और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस पर ठेकेदार के बंदे ने आके पर्ची भी ली और उस बंदे ने इतराफ़ भी किया उन लोगों के साथ कि जी ये ठेकेदार की ईमा पर जाल लगाए जा रहे हैं। मेरे पास इस बात की शवाहिद नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो वाकई सारी गेम उलट सकता हूं, कोई मसला नहीं है। फिशेज वालों को इन्वॉल्व करना, DC को इन्वॉल्व करना काम हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये काम अब तरबेला के वारिस करें। मैं एक आम शिकारी होने की हैसियत से वो तमाम मराहत और वो तमाम सहूलियात की डिमांड करता हूं जिसका मैं हकदार हूं, क्योंकि मैं वहां की पर्ची देता हूं। मैं चाहता हूं जब मैं शिकार खेलूं तो मेरे साथ ज्यादती ना हो, मैं चाहता हूं जब मैं शिकार खेलूं तो मेरे सामने जाल पट्टी ना लगाई जाए, मैं चाहता हूं जिस जगह मैं शिकार खेलूं उस जगह पर सामने बम ना मारे जाए, और मेरा कोई तकाजा गलत भी नहीं है। आप सब लोगों से दरखास्त है कि इस इशू को हाईलाइट करें। तरबेला के अंदर शिकारियों के साथ ज्यादती हो रही है और तरबेला के जो वारसान हैं वो आगे बढ़े, कलीदी किरदार अदा करें। और अगर कहीं समझते हैं कि मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी तरफ से साफ इनकार है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं बहैसियत इंसान, बहैसियत शिकारी, ये तमाम सहूलियात का तकाजा है मेरा तरबेला के वारसान से, जिन्होंने पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े दावे से कहा था कि नवीद साहब आपको तकरीरें करने की आदत है, आप अपने घर को देखें, आप तरबेला को छोड़ दें, तरबेला के वारिस जिंदा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जिंदा रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे, उम्र दराज अता फरमाए। मेरा घर, जिसको आपने मेरा घर कहा था, रावल डैम, वो मैं अल्लाह का हुक्म से काफ़ी 75% तक क्लियर कर चुका हूँ। कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम होती है मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन मेरा घर पूरा पाकिस्तान है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जेलम से लेके हेड बल्लो की तक और हेड बल्लो की से लेके KP के तक, KP के से लेके हरीपुर तक जितने डैम है वो सारा मेरा घर है। फिर भी अगर आप किसी मखसूस जगह को मेरा घर कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि वो आपकी इजारादारी है, आपका डैम है, आपकी मोनोपोली है, वहां कोई नहीं बोल सकता, तो भाई साहब अब आगे बढ़े और कुछ करके दिखाएं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।